अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं आज आपको बताऊंगा कि सैलरी पर्सन का विद होल्डिंग टैक्स का चालान FBR की साइट से किस तरह जनरेट किया जाता है। तो FBR की साइट है fbr.gov.pk। आप इंटर करें, उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाएंगी। ऑनलाइन सर्विसेज में आप ई फाइल में आएंगे। ई फाइल में आने के बाद ई पेमेंट्स में इस चालान को आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर यूज़र आईडी पासवर्ड है तो यूज़र आईडी पासवर्ड से भी आप इस चालान को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ई पेमेंट्स वाली साइट पे जो विदाउट लॉगिन है, मैं यहाँ से आपको चालान बनाने का, चालान क्रिएट करने का तरीकाकार बताता हूँ। तो आप इनकम टैक्स पे आएंगे तो पेमेंट्स में आएंगे। ई पेमेंट्स में इनकम टैक्स ई पेमेंट्स की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी और उसमें सबसे पहले टैक्स पेयर अब्लीग विद होल्डिंग एजेंट्स पार्टिकुलर, तो इसमें विद होल्डिंग एजेंट्स के पार्टिकुलर आपको फीड करने पड़ेंगे। तो मैं NTN FTN लिखा हुआ है, मैं NTN दर्ज करता हूं। तो आप इंटर करेंगे तो आपके सामने विद होल्डिंग एजेंट्स के पार्टिकुलर आगे हैं। इसमें आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे और अगर ब्रांच है तो यहाँ पे आप ब्रांच मेंशन कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स पेमेंट की ऑप्शन आपको मिलेगी। यहाँ पे टैक्स की नेचर आप मेंशन कर देंगे। चूँकि हम विद होल्डिंग इनकम टैक्स सैलरी पर्सन का डिडक्ट कर रहे हैं तो विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक, उसके बाद आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे। मंथ में आप ये चूँकि अप्रैल का विद होल्डिंग करनी है तो मैं अप्रैल का मंथ सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अटैच फाइल फॉर पेमेंट है, तो आप फाइल भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने फाइल अटैच करनी है। अटैच फाइल पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है। इस सैंपल को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सेक्शन में आप आ जाएंगे। टैक्स पेमेंट सेक्शन आप मेंशन करेंगे। टैक्स पेयर NTN यहाँ पे मेंशन करेंगे। टैक्स पेयर CNIC यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास NTN है तो सिर्फ NTN मेंशन कर दें, अगर NTN नहीं है तो CNIC मेंशन कर दें। टैक्स पेयर नेम, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर का नेम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स पेयर सिटी आ जाता है, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर का सिटी लिखना पड़ेगा। टैक्स पेयर एड्रेस, यहाँ पे टैक्स पेयर का एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर एड्रेस पूरा नहीं है तो कम एड्रेस भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। टैक्स पेयर स्टेटस, यहाँ पे आपको उसका स्टेटस मेंशन करना पड़ेगा कि वो एज ए इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है या व्हाट्सएवर। यहाँ पे टैक्स पेयर का बिजनेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये आमतौर पे उन लोगों के लिए है जिनके नाम के ऊपर बिजनेस रजिस्टर होते हैं। टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे मेंशन आपको करनी पड़ेगी। ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर आप विद होल्डिंग करना चाह रहे हैं और टैक्स अमाउंट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मेरे पास एक शीट बनी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये शीट आपने कैसे जनरेट करनी है। जी व्यूअर, तो मैंने जो एक्सेल की शीट थी वो मैंने तैयार कर ली है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने पेमेंट सेक्शन मेंशन किए हैं। उसके बाद मैंने टैक्स पेयर का NTN है तो वो NTN मेंशन कर दिया है।
टैक्स पेयर का CNIC है तो वो मैंने, जिसका NTN नहीं बना हुआ CNIC है तो वो मैंने यहाँ पे CNIC मेंशन कर दिया। इसी तरह नेम, उसका सिटी, उसका एड्रेस, उसका स्टेटस, फिर उसके नाम पे जो बिज़नेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स विद होल्डिंग करनी है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ रही है जो इनका टैक्स बनता है अकॉर्ड। तो यहाँ चूज़ फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चूज़ फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने फाइल फीड की हुई है तो यहाँ पे आप फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो व्यूअर आप देख रहे हैं कि ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। इसमें फ़ाइल नेम आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद टोटल अमाउंट जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आ गई। और उसके बाद आप बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाने के बाद आप ये देखें आपके पास इस अमाउंट इन फिगर आ गई, अमाउंट इन वर्ड आ गई। उसके बाद आप अगर इसको कैश में से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैश की ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अमाउंट मेंशन कर देंगे। आप इसको कैश के अलावा चेक के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब चेक डालेंगे तो फिर उसके बाद चेक नंबर और उसकी डेट और बैंक और ब्रांच ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद पे ऑर्डर के थ्रू भी ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हो सकती है, ADC ई पेमेंट्स के ज़रिए। यानी आप इसको घर बैठे भी पेमेंट इसकी कर सकते हैं। तो व्यूअर मैं इसकी पेमेंट कैश में से करना चाहूँगा तो मैं कैश को क्लिक करूँगा। कैश 38,750 है, 38,750 आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। ईमेल एड्रेस आमतौर पर यहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन अगर किसी साहब का ईमेल एड्रेस ना आए तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दे। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप इसको क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, मैंने उसको क्लिक कर दिया और उसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म होने के बाद आपका PSID जनरेट हो गया। अब PSID नंबर ये ऊपर आपको आ रहा है। उसके बाद आप देख भी सकते हैं कि मुख्तलिफ सिटी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आके इसको प्रिंट करूँगा। अब ये देखें PSID जनरेट हो गया। अब आप इसको नेशनल बैंक में पे कर देंगे। आप इसको नेशनल बैंक में पे कर देंगे। नेशनल बैंक में पे करने के बाद आपको एक CPR नंबर मिलेगा। व्यूअर अगर आप अटैच फाइल अपलोड नहीं करना चाहते तो इस चालान के पार्टिकुलर यहाँ से भी फिल हो सकते हैं। टैक्स पेयर डिटेल यहाँ पे आ रही है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जिक्र आ रहा है। इसका तल्लक नेशनलिटी से बिल्कुल नहीं होता। ये इसका तल्लक FBR के लॉ के मुताबिक स्टे से होता है कि अगर आप पाकिस्तान में 182 या इससे मोर डे स्टे करें तो आप रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको पेमेंट सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। आप वही सेक्शन जिसका जिक्र हम अटैच फाइल में कर चुके हैं, सैलरी पर्सन के विद होल्डिंग की सिलेक्शन करेंगे। सैलरी पर्सन के विद होल्डिंग की सिलेक्शन ये 149 सेक्शन आ रहा है।
149 सेक्शन में आप देख रहे हैं कि फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं। अगर फेडरल एम्प्लॉइज़ का आप टैक्स डिडक्ट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की विद होल्डिंग करनी है तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की विद होल्डिंग करनी है तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ की विद होल्डिंग करनी है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर अदर एम्प्लॉइज़ हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरा चूँकि कॉर्पोरेट सेक्टर है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बाद टैक्स पेयर का आप एनटीएन यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर एनटीएन है तो एनटीएन मेंशन कर दें, अदरवाइज़ यहाँ सीएनएससी की प्लेस बनी हुई है, आप यहाँ पे उसका सीएनएससी मेंशन कर देंगे। तो मेरे पास एनटीएन नंबर है, मैं यहाँ पे एनटीएन मेंशन करता हूँ। एनटीएन मेंशन करने के बाद मैंने इसको इंटर किया। ये एफबीआर की साइट से सिस्टम ने सारे का सारा इसका डाटा उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट मेंशन करूँगा। टैक्सेबल अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इसकी सैलरी पे जितना टैक्स बनता है वो आप यहाँ से डालेंगे। उसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे। व्यूअर आप देख रहे हैं कि ये ऐड हो गया। अब इसी तरह मैं एक और एम्प्लॉइज़ को ले लेता हूँ जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ, सिर्फ सीएनएससी है, तो उसकी एंट्री आप किस तरह करेंगे। तो व्यूअर सबसे पहले मैं इनका पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करूँगा। पेमेंट सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इनका सीएनएससी यहाँ पे मेंशन करूँगा। सीएनएससी इंटर करने के बाद आप इंटर का बटन दबा देंगे तो ये सिस्टम ये बता रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट इंटर सीएनएससी। तो इट मीन ये जो पर्सन हैं ये एफबीआर से रजिस्टर नहीं है, लिहाजा इनके पार्टिकुलर जो हैं वो डालने पड़ेंगे। इनका नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ और फिर इनका एड्रेस मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो उठा लिया। टैक्स पेयर का यहाँ पे मुझे स्टेटस मेंशन करना पड़ेगा कि ये सैलरी पर्सन है। ये मैं यहाँ पे अदर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इनकी सैलरी मेंशन कर दूँगा, टैक्सेबल सैलरी जो है, और यहाँ पे मैं इस सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और इसको ऐड कर दूँगा। यहाँ पे सिटी मेंशन करना था जो मैं भूल गया। तो व्यूअर मैंने इनका एड्रेस मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने इनका सिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया और अदर इंडिविजुअल स्टेटस इनका मेंशन कर दिया। और अब मैं इसको ऐड करता हूँ। देख रहे हैं कि ये भी साहब ऐड हो गए। अब इनके टैक्स का टोटल दोनों का 12,000 रुपया बन रहा है। तो मैं यहाँ कैश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये मैं अमाउंट इंटर करूँगा। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट को क्लिक कर दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चलान आपका पीएस आईडी जनरेट हो गया है। अब इसको आप कंफर्म करें। आप इसको नेशनल बैंक में पे कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स का चलान हमने यहाँ से जनरेट किया था ई पेमेंट से। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप इससे सिस्टम के एफबीआर के सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएं और यहाँ भी आपको ई पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप ई पेमेंट्स में आएंगे तो क्रिएट पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा और क्रिएट पेमेंट में आने के बाद यहाँ इनकम टैक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। और इनकम टैक्स पे ऑप्शन पे आप आएंगे तो उसी तरह इनकम टैक्स ई पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये सारी डिटेल आपको विद होल्डिंग एजेंट की मोस्टली फिल नज़र आ रही है। यहाँ इसका एनटीएन लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आप ब्रांच लिखें और उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करें और बाकी जो चलान की डिटेल है वो उसी तरह ही आपने फिल करनी है जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू।